बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपको बताएंगे कि हिब्बा या गिफ्ट या तोहफ़ा किसे कहते हैं और इसे मनसूख भी किया जा सकता है या नहीं, और इसकी शराइत क्या हैं और तरका क्या होता है। यानी इन 3-4 चीज़ों के मुतालिक हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो है हिब्बा या गिफ्ट या तोहफ़ा, ये तीनों एक ही लफ्ज़ हैं और हिब्बा का मतलब होता है अता करना, बख्शिश करना, वक्फ करना या खैरात करना। और हिब्बा किसी गैर वारिस के हक़ में होता है, यानी जो इंसान के हकीकी या शरई वरसा है उनमें हिब्बा नहीं होता, उनमें तमलीक होती है, और हिब्बा किसी गैर वारिस के हक़ में होता है। अब इसी तरह से एक हिब्बा नामा हम कहते हैं उसे, या गिफ्ट डीड कहा जाता है कि वो कागज़ या दस्तावेज़ जिसमें किसी चीज़ को बख्शने का इकरार लिखा जाए उसे गिफ्ट डीड या हिब्बा नामा कहते हैं। हिब्बा की तारीफ़ अब मैं आपको बताऊं। ये तो था हिब्बा का मानी। हिब्बा की तारीफ़ यह है कि हिब्बा से मुराद किसी आकिल, बालिग और मालिके जायदाद शख्स का, यानी कि वो शख्स किसी जायदाद का मालिक होना चाहिए, और वो जायदाद मनकूला भी हो सकती है, गैर मनकूला भी हो सकती है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब मूवेबल या मनकूला वो होती है जो एक जगह पर कायम रहे, उसे मूवेबल इमूवेबल कहते हैं, जो एक ही जगह पर कायम रहे। जैसे प्लॉट है या घर है, ये इमूवेबल है, इसे मूव नहीं करवाया जा सकता। और दूसरा होता है मूवेबल, जैसे आपके पैसे हैं, कोई चीज़ है, आपकी टीवी है, फ्रिज है, आप जिसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं तो उसे कहा जाता है मनकूला। तो अब इसमें यह है कि हिब्बा से मुराद किसी आकिल यानी अक्लमंद हो, पागल ना हो, और बालिग हो, 18 साल से ऊपर हो, और जायदाद का मालिक हो, जो अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद किसी को बग़ैर किसी रकम के एवज़ दे, उसे कहा जाता है हिब्बा करना। और तमलीक वो चीज़ होती है, तमलीक का मतलब है मालिक बनाना, किसी को जायदाद वग़ैरह कब्ज़े में दे देना। शरई वारिसान को दिया गया गिफ्ट तमलीक कहलाता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं शराइत गिफ्ट, यानी हिब्बा की शराइत कौन कौन सी हैं। तो इसकी 3 शराइत हैं। नंबर 1 ये है कि हिब्बा या गिफ्ट करने वाला शख्स आकिल, बालिग और जायदाद का मालिक हो। नंबर 2 वो ये इकरार करे कि मैं अपनी फ़लाँ जायदाद, यानी जायदाद की पूरी डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए उसे, कि भाई कहाँ पर है, कितनी है, नंबर क्या है। तो फ़लाँ जायदाद उस शख्स को गिफ्ट कर रहा हूँ, शख्स का नाम हो, वल्दियत हो, CNIC नंबर हो, गिफ्ट कर रहा हूँ। और दूसरा, उस शख्स को गिफ्ट कबूल करने का वो शख्स इकरार करे। दूसरा, जिसे वो गिफ्ट दिया जा रहा है वो भी इकरार करे कि मैं ये जायदाद फ़लाँ शख्स से कबूल करता हूँ। तो ये हो गई दूसरी शर्त, यानी देने वाला भी इकरार करे कि मैं अपनी फ़लाँ जायदाद फ़लाँ शख्स को दे रहा हूँ, और लेने वाला भी कबूल करे कि मैं फ़लाँ जायदाद फ़लाँ शख्स से कबूल कर रहा हूँ। और तीसरी शर्त इसकी यह है कि जायदाद फ़ौरन, वो जायदाद जो मनकूला हो या गैर मनकूला हो, वो जिस शख्स को दी जा रही है वो उसके हवाले कर दी जाए, यानी कब्ज़ा उस शख्स के हवाले कर दिया जाए। ठीक है जी। और इसी तरह से ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक हिब्बा तहरीरी तौर पर होना चाहिए, ना कि ज़बानी तौर पर। ठीक है जी। और इसे रजिस्टर्ड करवाना भी
लाजमी है। अगली आपके सामने जो अहम बात है वो रखते हैं कि लोग पूछते हैं कि हिब्बा या गिफ्ट मनसूख या ख़त्म हो सकता है। तो जी, कब्ज़ा अगर ना दिया हुआ हो उस जायदाद का तो वो गिफ्ट मनसूख हो सकता है। और दूसरा, हिब्बा गलत बयानी या धोखा दही की बुनियाद पर किया गया हो तो भी वो मनसूख हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस्लामी कवानीन के तहत हिब्बा की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 किस्म है सादा हिब्बा। नंबर 2 हिब्बा बिल एवज़, यानी किसी चीज़ के एवज़ में, बदले में गिफ्ट किया जाए। और नंबर 3 हिब्बा बिल शर्त, यानी कोई शर्त रख दी जाए कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको ये चीज़ देंगे। तो ये है शर्त के एवज़। तो 3 हो गए, हिब्बा सादा, हिब्बा बिल एवज़, हिब्बा बिल शर्त। हिब्बा बिल एवज़ और हिब्बा बिल शर्त मनसूख नहीं हो सकते, यानी दूसरी और तीसरी किस्म के का जो हिब्बा है, हिब्बा वो मनसूख नहीं हो सकता, हिब्बा सादा मनसूख हो सकता है। अब अक्सर सवाल किया जाता है कि जी, वालिदैन अपनी जायदाद किसी एक औलाद को हिब्बा या गिफ्ट कर सकते हैं? कोई कानूनी कदगन नहीं है, वालिदैन ऐसा कर सकते हैं और ऐसे हिब्बा को अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। धोखा दही से हासिल किया हुआ हिब्बा चैलेंज हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि तरका क्या चीज़ है। तरका किसी मर जाने वाले शख्स की, किसी मरहूम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो उसके हकीकी और शरई वारिसान में तकसीम की जाए, वो उस शख्स का तरका कहलाता है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।